नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। सोनपुर नाम का एक गांव था। वहाँ पर एक शांति नाम की औरत रहती थी। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह रोज धर्मराज जी को भोग लगाती, दिया बाती करती और कथा कहानी सुनती थी। उसका भरा पूरा परिवार था, परंतु उसका पूरा परिवार शहर में रहते थे। वह अकेली अपने गांव वाले घर पर रहा करती थी। एक समय की बात है कि शांति के नातिन का विवाह था। शांति को विवाह में जाना अनिवार्य था। वह बहुत परेशान हो गई कि मेरे न रहने पर मेरे धर्मराज जी का दिया, भोग और कथा कहानी का नेम कौन निभाएगा, यही विचार कर रही थी। तभी उसकी पड़ोसन उससे चीनी मांगने आई। तब शांति उससे पूछने लगी, क्या तुम मेरे धर्मराज जी का पूजा 4 दिनों तक कर सकती हो? तब पड़ोसन बोली, मुझे तो पता ही नहीं है कि धर्मराज जी का पूजा पाठ कैसे करते हैं। अगर आप पूरा विधि विधान बता देंगी तो मैं अवश्य ही कर दूंगी। तब शांति ने धर्मराज जी की मूर्ति को पड़ोसन को देते हुए बोली कि सुबह शाम घी का दिया जला देना, भोग लगा देना और धर्मराज जी के कथा कहानी का नेम निभा देना। इस प्रकार सारी बातें बताकर शांति शाम को अपने बेटे बहू के पास चली गई। इधर पड़ोसन ने धर्मराज जी को भोग लगाया और वहीं बैठ गई। बोली, धर्मराज जी आप भोग लगा लीजिए, तब कहानी सुनाऊंगी और खाना खाऊंगी। पड़ोसन देखती है कि भोग तो वैसा ही पड़ा है। धर्मराज जी महाराज भोग को समाप्त नहीं कर रहे हैं। अब तो पड़ोसन को बड़ी चिंता हुई। सोचने लगी, अगर धर्मराज जी कुछ खाएंगे नहीं तो पतले हो जाएंगे, और पतले हो जाएंगे तब शांति धर्मराज जी को पतला देखकर मुझसे झगड़ा करेगी। पड़ोसन वहीं पर बैठकर सब सोचती है और बार बार कहती है, प्रभु आप भोग लगा लीजिए। इस प्रकार 48 घंटे हो जाते हैं, ना भोग समाप्त होते हैं, ना ही पड़ोसन वहां से उठती है। यह सब धर्मराज जी देख रहे थे और पड़ोसन के भक्ति से वह प्रसन्न होकर मुस्कुरा रहे थे। तब चित्रगुप्त जी धर्मराज जी से पूछते हैं, हे प्रभु आप अकेले ही क्यों मुस्कुरा रहे हैं, क्यों प्रसन्न हो रहे हैं? तब धर्मराज जी ने बताया, देखो इस पड़ोसन को, यह सिर्फ 48 घंटों में ही मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं इसी की भक्ति भाव को देखकर प्रसन्न हो रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ इसको दर्शन देने। इस प्रकार उस पड़ोसन को धर्मराज जी ने दर्शन दिया और उसका लगाया हुआ भोग भी खाया। पड़ोसन बोली, हे प्रभु आप कहाँ थे? मैं कितनी देर से आपको बुला रही थी। अब जब आप आ ही गए हैं तो अब आप मत जाइएगा। मैं आपकी पूजा पाठ और कथा कहानी कहती हूँ। पड़ोसन शाम को भी प्रभु की पूजा पाठ करी, फिर अगले सुबह को भी प्रभु की पूजा पाठ करी। धर्मराज जी बोले पड़ोसन से, मुझे यमलोक में कुछ काम है, अगर तुम कहो तो मैं जाऊं। पड़ोसन बोली, हाँ प्रभु आप अवश्य ही जाइए, मगर शाम तक आप आ जाइएगा, क्योंकि मुझे आपको भोग लगाना है और दीप भी जलाना है। धर्मराज जी यमलोक को चले गए। उसी दिन दोपहर में शांति देवी भी आ गई। घर आते ही वह पड़ोसन के घर गई और बोली, सुनो मेरे धर्मराज जी की मूर्ति मुझे दे दो, मुझे कई दिन हो गए हैं, मैंने दर्शन नहीं किया। पड़ोसन शांति को देखकर चिंता में पड़ गई। उसने सोचा, धर्मराज जी तो यमलोक गए हैं, मैं इनको कहां से धर्मराज जी को दूं? पड़ोसन बोली, शांति दीदी जैसे आपने 4 दिनों तक अपने प्रभु का दर्शन नहीं किया, वैसे ही शाम तक रुक जाइए, मैं शाम को आपके प्रभु को दे दूंगी। यह बात सुनकर शांति को बड़ा ही गुस्सा आया। वह बोली, शाम को नहीं, हमें तो अभी चाहिए अपने प्रभु को। शांति वहीं पर अड़कर बैठ गई। फिर पड़ोसन ने शांति को सारी बात बताई, पर शांति देवी को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। वह बोली, मैं कई वर्षों से धर्मराज जी की पूजा पाठ कर रही हूँ, वह कभी मुझे तो दर्शन दिए नहीं, और तुम सिर्फ 4 दिनों में ही दर्शन पा गई, यह कैसे हो सकता है? तुम झूठ बोल रही हो। पड़ोसन बोली, आप मेरे बात पर विश्वास कीजिए और शाम तक का इंतजार कीजिए, प्रभु अवश्य ही आएंगे।
शाम हुआ, धर्मराज जी महाराज जी आए। पड़ोसन बोली, प्रभु आप आ गए। अगर आप मुझ पर थोड़ा भी प्रसन्न हैं तो आप कृपा करके शांति दीदी को भी दर्शन दीजिए। तब धर्मराज जी ने शांति को भी दर्शन दिया और दोनों को अपने साथ स्वर्गलोक ले गए। वह दोनों बुढ़िया स्वर्गलोक के सुखों को भोगने लगी। हे धर्मराज जी, जैसे आपने दोनों बुढ़ियों पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबको स्वर्गलोक का सुख देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।